Assalamu alaikum everyone. I am Huran Iqbal and welcome back to my YouTube channel. आज हम एनजाइटी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनजाइटी के बारे में समझेंगे कि एनजाइटी होती क्या है। सो एनजाइटी इज़ अ फियर ऑफ फ्यूचर, मतलब ये कि जब हमें फ्यूचर में होने वाले किसी भी काम को लेकर डर हो और उसे एनजाइटी कहते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि ये चीज़ 100% फ्यूचर में होगी या नहीं, लेकिन हमें उस चीज़ को लेकर हम इतना डरे हुए होते हैं कि वो हमारे दिमाग में हर वक्त होता है। सो इसे हम एनजाइटी कहते हैं। एनजाइटी के कुछ कॉमन रीज़न्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एनजाइटी हमें होती क्यों है। नंबर 1, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। नंबर 2, फियर ऑफ अनसर्टिनिटी, अगर जैसे ये हो गया, कहीं मैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल ना हो जाऊँ तो मैं क्या करूँगी, अगर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस तरह का डर। नंबर 3, पास्ट ट्रॉमा या कोई इमोशनल शॉक, कि पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ हो और उसका डर, उसका ट्रॉमा आपको अब भी हो। नंबर 4, ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर, अपने काम को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। नंबर 5, परफेक्शनिज़म, हर चीज़ को परफेक्ट चाहना, ख़ुद को परफेक्ट बनाने का स्ट्रेस लेना। नंबर 6, सैप्रेस्ड इमोशंस, जो फीलिंग्स हम जाहिर नहीं करते उसे अपने अंदर ही छुपाते हैं, अपने अंदर दबाते हैं, किसी के सामने हम उस फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते। नंबर 7, स्लीप की कमी या कैफ़ीन का ज़्यादा होना। यस, कैफ़ीन का ज़्यादा होने से आपको एंजाइटी हो सकती है। ओके, एंजाइटी की कुछ 7 टाइप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, हर बात की टेंशन, लगातार फिक्र करना, बिना किसी वजह परेशान हो जाना, हर वक्त कोई वर्स केस सोचना, रिलैक्स होना मुश्किल हो जाना और नींद डिस्टर्ब हो जाए। और जैसे कि सब ठीक हो लेकिन फिर भी आपको ये लगे कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत लग रहा है। नंबर 2, पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक्स, अचानक बहुत तेज़ पैनिक अटैक्स होना और इसके सिम्टम्स हैं हार्ट बीट तेज़ हो जाना, सांस रुकने लग जाए, आपको ऐसा फील हो गया आपको सांस ही नहीं आ रही, चक्कर आना, कंट्रोल खो देना। एंड पैनिक अटैक्स यूजुअली 5 to 20 मिनट्स के होते हैं, लेकिन डर ज़्यादा होता है। नंबर 3, सोशल एंजाइटी, लोगों के सामने घबराहट, बात करते वक्त डर महसूस होना, लोगों का खौफ कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की जजमेंट का, पब्लिक स्पीकिंग से घबराहट, शेम, स्वेटिंग, ब्लैक माइंड, ये सब हो जाना। नंबर 4, हेल्थ एंजाइटी, जिसे हाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा डर, छोटे छोटे सिम्टम्स को बड़ी बीमारी समझना, गूगल पर बार बार वो सिम्टम्स सर्च करना, डॉक्टर्स के बावजूद तसल्ली ना मिलना, फॉर एग्ज़ाम्पल हल्के से चेस्ट पेन को हार्ट अटैक समझना या फिर हल्का सर दर्द को ब्रेन ट्यूमर समझ लेना। नंबर 5, फोबिया, किसी भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डर, जैसे कि हाइट का डर, डार्कनेस से डर, एनिमल से डर, ब्लड से डर या फिर फ्लाइंग से डर, मतलब एयरप्लेन में बैठने का डर। और डर इतना ज़्यादा होता है कि बंदा वो चीज़ अवॉइड करने लग जाता है। नंबर 6, सेपरेशन एंजाइटी, किसी अपने से दूर होने का डर, बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन है लेकिन एडल्ट्स में भी ये चीज़ होती है, अपने पार्टनर से, पेरेंट्स से या बच्चों से दूर होने पर एंजाइटी। नंबर 7, ऑब्सेसिव एंजाइटी, बार बार आने वाले थॉट्स, अगर मैंने सही से हाथ नहीं धोए, मुझे आई गेस लॉक चेक कर देना चाहिए, और इस वजह से इंसान बार बार रिपीटेड एक्शंस करता है, हैंड्स वॉश करता है, बार बार चेक करता है, ये बार बार काउंटिंग्स करता है। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू कि एनजाइटी और नॉर्मल स्ट्रेस में क्या फ़र्क है। नॉर्मल टेंशन या नॉर्मल स्ट्रेस टेम्परेरी होता है, सिचुएशन के साथ ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल में होता है, जबकि एनजाइटी लॉन्ग टर्म होती है, बिना वजह रहती है, कंट्रोल मुश्किल हो जाता है।
एंजाइटी कब प्रॉब्लम बन जाती है? जब डेली का काम मुश्किल हो जाए, पैनिक अटैक्स बार बार आए, 1-2 मंथ से ज़्यादा हो। इस वक्त किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना ज़रूरी होता है। ये बात को ज़रूर याद रखें कि एंजाइटी ना तो कमज़ोरी है, ना पागलपन, और ना ही ईमान की कमी। एंजाइटी नर्वस सिस्टम का ओवरलोड है, ट्रीटेबल है और समझ के कंट्रोल की जा सकती है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर एंजाइटी है लेकिन आप घर में ख़ुद से ट्रीट कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं, तो यस यू कैन। और आप यूट्यूब से या इंटरनेट में सर्च करें और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी रूटीन और अपनी स्लीप रूटीन ठीक करनी होगी। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा। आपको ये लगेगा कि यस अब मेरी एंजाइटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।